हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एग्री पैराडाइज पर। आज आप सभी लोगों के लिए हम एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं जो कि आपकी बुक भारत भारती प्रकाशन से है। कल्टीवेटर का समायोजन। हम लोग कल्टीवेटर का जो समायोजन होगा वो हम लोग कैसे करेंगे, ज़रा हम लोग उस बारे में देखेंगे आज। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कल्टीवेटर का समायोजन के बारे में। फिर ये चैप्टर 3 आप सभी लोगों का चल रहा है, इसका पार्ट 7वां पार्ट है ये। हम लोग अब थोड़ा सा देख लेते हैं कल्टीवेटर का जो समायोजन होता है उसमें क्या क्या मुख्य बातें रहती हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग अब देखने जा रहे हैं कल्टीवेटर समायोजन के बारे में। देखिए, कल्टीवेटर समायोजन करने के लिए सबसे बड़ी बात होती है कि हम लोग गहराई को कैसे घटाएं अथवा बढ़ाएं। समायोजन का मतलब क्या होगा कि हम लोग कैसे उसकी योजना बनाएं, कितना हम लगाएं कल्टीवेटर को खेत में, कितना हम ना लगाएं। इस चीज़ का हमको सब चीज़ देखनी पड़ती है। अगर मान लीजिए कोई कल्टीवेटर 10 सेंटीमीटर लगाना है और वो अभी लग रहा है, ये 10 सेंटीमीटर लगाना है और वो अभी लग रहा है 12 सेंटीमीटर पर, तो हम उसकी गहराई को कैसे घटाएंगे, ये चीज़ हम लोगों को पहले देखनी पड़ेगी। फिर उसके बाद में मान लीजिए कोई कल्टीवेटर 10 सेंटीमीटर लग रहा है, ठीक है, कोई कल्टीवेटर 10 सेंटीमीटर लग रहा है, हमको उसको 12 सेंटीमीटर लगाना है, तो हम उसकी गहराई को कैसे, मतलब कि ऊंचाई को कैसे बढ़ाएंगे। ठीक है, हम इन सभी बिंदुओं पर आज बात थोड़ी सी करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं जो कानपुर कल्टीवेटर और मैकार्मिक कल्टीवेटर है। कानपुर कल्टीवेटर और मैकार्मिक कल्टीवेटर के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, इनमें क्या होता है, इसकी गहराई घटाने बढ़ाने के लिए इसमें क्या लगा हुआ होता है, पहिया लगा हुआ होता है। यहाँ पर देखिए पहिया लगा हुआ होता है। इसमें क्या होता है, पहिया लगा हुआ होता है। इसको ऊपर नीचे करके जो इसकी गहराई घटाई बढ़ाई जा सकती है। उसके बाद में इसमें लिखा हुआ है ऊपर करके कुंड की गहराई घटाई बढ़ाई जा सकती है। देखिए, ये तो बात आप सभी लोगों को समझ में ही आ गई होगी। वाहवा और शाबाश में क्या होता है, ये देखिए आप सभी लोगों की स्क्रीन पर भी आ रहा होगा। वाहवा और शाबाश कल्टीवेटर में कुंड की गहराई एक जंजीर या हरीस के छोटा बड़ा करके बढ़ाई जाती है। देखिए, ये कैसे बढ़ाई जाती है, इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। मान लीजिए ये हरीस लगी हुई है। हमने एक बताया था कोल्टर्स, जब बताए थे मैंने कोल्टर्स जब मैंने बताए थे हल वाले चैप्टर में, तो उसमें बहुत अच्छी तरीके से मैंने बताया था कि कैसे गहराई को घटाते हैं अथवा बढ़ाते हैं। तो इसमें देखिए, ये जो देसी हल होता है, जैसे देसी हल की गहराई बढ़ानी है या घटानी है, उसको जैसे करते हैं सेम टू सेम वावा और सारवास कल्टीवेटर में भी करते हैं। देखिए, कल्टीवेटर देसी हल बिल्कुल कल्टीवेटर जैसा है, तो फिर उसमें भी इसी प्रकार से ये चीज़ें करते होंगे। ठीक है, अब हम थोड़ा सा इसके अगले बिंदु की ओर देख लेते हैं कि हमें और क्या क्या कल्टीवेटर समायोजन में करना पड़ता होगा। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सी बात करेंगे यंत्र की चौड़ाई घटाने अथवा बढ़ाने के बारे में। देखिए, अभी तक जो हमने लोगों ने बात की थी वो उसकी गहराई घटाने बढ़ाने की बात की थी। अब हम लोग चौड़ाई की बात करेंगे। देखिए, चौड़ाई देखिए ऐसे बढ़ जाएगी। अगर कुंड को चौड़ा करना है, तो हमें क्या बढ़ानी पड़ेगी, चौड़ाई बढ़ानी पड़ेगी। अगर कम करना है तो चौड़ाई घटानी पड़ेगी। ठीक है, और अगर हमें गहराई की बात करनी है, जैसे कि 1 फीट मान लीजिए, 1 फीट गहराई हमें करनी है, 1 फीट मान लीजिए, ठीक, 1 फीट हमें चौड़ाई जो उसकी है गहराई करनी है अगर, तो उसके लिए, और हमारे में जो है वो मान लीजिए कि 10 सेंटीमीटर हो रखा है, 10 सेंटीमीटर हमने लोगों ने उसकी गहराई कर रखी है, तो हमको उसको घटाना अथवा बढ़ाना पड़ेगा। मैकार्मिक कल्टीवेटर और कानपुर कल्टीवेटर में किस प्रकार किया जाएगा, उसमें जो पहिया लगा हुआ होता है उसके अनुसार किया जाएगा। वाहवा और शाबाश हल में क्या किया जाएगा, वाहवा और शाबाश हल में ऐसा किया जाएगा कि एक जंजीर लगी होती है, उसके अनुसार इसको घटाया बढ़ाया जा सकता है। तो अब हम लोग देख लें थोड़ा सा कि चौड़ाई को किस प्रकार से घटाना अथवा बढ़ाना होगा। तो ये कानपुर कल्टीवेटर, मैकार्मिक कल्टीवेटर और शाबाश तीनों हलों में जो कल्टीवेटर तीनों कल्टीवेटर में इस प्रकार से उसकी चौड़ाई बढ़ाई अथवा घटाई जा सकती है। देखिए, 45 से 75 सेंटीमीटर तक कानपुर कल्टीवेटर, मैकार्मिक कल्टीवेटर और किसमें, शाबाश में, इन तीनों में कितनी हो सकती है, इन तीनों में 45 से 75 तक बढ़ाई जा सकती है। अगर आपको 60 सेंटीमीटर चाहिए तब भी आप वहाँ पर रोक सकते हैं। एक इसमें हैंडल प्रकार का लगा होता है तो उससे भी कर दी जाती है। मैकार्मिक कल्टीवेटर और प्लैनेट जूनियर कल्टीवेटर में इस काम के लिए एक लीवर लगा हो। देखिए, जो हैंडल मैंने बोला था वो लीवर बिल्कुल हैंडल जैसा होता है, एक ऊपर लगा हुआ होता है। देखिए, इस प्रकार से लगा हुआ होता है। हम थोड़ा सा कोशिश करेंगे आप सब लोगों को बताने के लिए। मान लीजिए ये उसका बेस है, कल्टीवेटर का बेस है, और यहाँ से हत्थे निकले हुए हैं। ठीक है,
यहाँ से हत्थे निकले हुए हैं, 2 हत्थे वाले कल्टीवेटर मैं बता रहा हूँ। यहाँ से आप लोगों को एक लीवर जैसा आकार मिलेगा, ठीक है। आप लोगों को क्या मिलेगा, लीवर जैसा, और उसमें एक हत्था लगा होगा, उसमें भी एक छोटा सा हत्था लगा होगा जिसको अंदर की ओर दबाएंगे और फिर हम आगे पीछे क्या कर सकते हैं, कल्टीवेटर को जो समायोजन है या तो कल्टीवेटर की चौड़ाई घटा अथवा बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे जूनियर प्लैनेट जूनियर कल्टीवेटर और मैकार्मिक कल्टीवेटर के बारे में। इस काम के लिए एक लीवर लगा होता है। लीवर आप लोग समझ गए, लीवर कहाँ पर लगा होता है, जो एक स्प्रिंग की सहायता से अनेक खांचे युक्त होता है। देखिए खांचे युक्त क्यों होता है, जैसे कि आप अपने घर में हैं और किसी को आपने अपना कल्टीवेटर दे दिया है, तो आप लोग फ़ोन से भी बता सकते हैं कि इतने खांचे पर आप लगा दीजिए, या फिर इतने लीवर को इतना पीछे खींचिए लगा दीजिए, तो उससे थोड़ी सी आसानी हो जाती है, इसलिए इसमें खांचे होते हैं, ठीक है। और उन खांचों का एक काम और भी होता है, उससे वो लीवर फंस जाता है, जिससे कि डिस्टेंस मेंटेन रहती है। ये नहीं कि बड़ा फिर से बढ़ गया फिर से घट गया, ये कुछ नहीं होता, ठीक है। एक अर्धवृत्ताकार भाग पीछे की ओर खिसक जाता है, इसकी और इच्छा अनुसार यंत्र की चौड़ाई घट अथवा बढ़ जाती है। देखिए इसके अंदर पूरी मशीनरी टाइप की लगी होती है। देखिए हम थोड़ा सा बताने की कोशिश करते हैं। देखिए मान लीजिए ये कल्टीवेटर है, ठीक है, इसके नीचे ये क्या लगे हुए हैं, टाइन्स लगे हुए हैं, और उसके बाद में ये फार लगे हुए हैं, ठीक है। इसी प्रकार से मान लेते हैं हम, ये 3 देखिए लगे हुए हैं, ऊपर की ओर टाइन्स लगे हुए हैं, ठीक है। ये हो गया आपके फार लगे हुए हैं। ऊपर क्या लगा हुआ है, ये देखिए इसका सब पूरा जिस पर ये लगा हुआ है, इसको हलमूल भी बोल सकते हैं आप। हलमूल का एक कल्टीवेटर है तो उसको नहीं बोलेंगे। मान लीजिए यहाँ पर आपका वो लगा हुआ है, लीवर लगा हुआ है, यहाँ पर इसमें एक स्प्रिंग लगी होंगी, यहाँ पर स्प्रिंग लगी होंगी, ठीक है, जिससे हम पीछे की ओर जब खींचेंगे तो उसमें क्या लगे होंगे, खांचे बने होंगे। खांचों पर ये जो लीवर है ये फंस जाएगा, ये वाला जो लीवर है खांचों पर फंस जाएगा, जिससे कि लगातार जो कल्टीवेटर होगा उसकी लंबाई मतलब स्थिर रहेगी। मतलब हम जो चौड़ाई कर देंगे वो लगातार स्थिर ही रहेगी, ये नहीं है कि बार बार घट जाए अथवा बढ़ जाए, ऐसा रहेगा, ठीक है। साबास कल्टीवेटर में यंत्र की चौड़ाई एक बेल्ट नहीं, सॉरी बोल्ट है यहाँ पर, एक बोल्ट को खोलकर आगे पीछे किया जाता है। देखिए बोल्ट को खोलकर तो आप बहुत आसान है। अगर आप लोग देखेंगे कि एक यहाँ पर देखिए ये टाइन्स लगे हैं, इनके नीचे फार लगा हुआ है, ऐसे करके फार लगा है, ठीक है। मान लीजिए एक ही है, तो हम इसको यहाँ से ऊपर से बोल्ट से कसा हुआ है, यहाँ से बोल्ट से कसा हुआ है, यहाँ पर भी एक खांचा बना हुआ है, अनछेद बना हुआ है, तो यहाँ से हम लोग निकाल करके इसको यहाँ पर ले आकर के इसको स्थिर कर देंगे, ठीक है। तो ये जो ये पूरा है, ये वाला पूरा भाग है, ये इधर आ जाएगा, तो आसानी से साबास हल में हो जाता है, ठीक है। अब हम अगले यंत्र की ओर बात करें, मतलब कि जो समायोजन है उसकी ओर हम बात करेंगे। कर्षण का घटाना अथवा बढ़ाना। देखिए कर्षण को घटाने अथवा बढ़ाने के लिए क्या कार्य किया जाता है। कर्षण मतलब कि खिंचाव को हम, जैसे खिंचाव बहुत ज़्यादा आ रहा है, हमारे बैल कमज़ोर हैं और खिंचाव बहुत ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे, ऐसा भी तो हो सकता है, ये भी तो समायोजन में ही आएगा। कल्टीवेटर को 1-2 टाइन्स निकाल कर अलग की जा सकती हैं। मैंने ये बात पहले भी पिछले वाले वीडियो में भी बताई थी, अगर आप लोगों ने ना देखा हो तो आप सभी लोगों के आई बटन पर भी आ रहा होगा और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक मिल रही है वहाँ से भी देख सकते हैं। एक बात आप सभी लोगों को और बता दें कि आप लोगों के जो व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है यहाँ पर, तो आप सभी लोग वहाँ पर जाकर के हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। यहाँ पर जो नंबर आ रहा है, आप सभी लोग अपना नाम लिख करके ब्रैकेट में एग्री पैराडाइज डालिए, तो आप सभी लोगों को वहाँ से बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, PDF वगैरह सब कुछ वहाँ से प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो हम लोग बात कर रहे थे कि कर्षण को कैसे कम करेंगे, खिंचाव को कैसे कम करेंगे। खिंचाव को अगर हमें कम करना है, खिंचाव को कम करना है तो हम कैसे करेंगे। एक जो उसमें टाइन लगे हैं वो टाइन ही खोल दीजिए आप, सबसे अच्छा है। अगर उसमें से फार जो उसके नीचे लगे हुए हैं, फारों की संख्या अगर मान लीजिए 11 फार लगे हुए हैं, 11 फार लगे हैं, तो उसमें से हम 7 फार कर देंगे तो कर्षण कम हो ही जाएगा। ये बात हो गई। वाहवा कल्टीवेटर में तो यह कार्य और भी आसान है और कल्टीवेटर बड़ी सुविधा पूर्वक 6 टाइन्स का बनाया जा सकता है। देखिए हमारे में 11 लगे हुए हैं, आप अगर आपके बैल ज़्यादा कमज़ोर हैं तो उसको 7 की बजाय से आप 3 कर दीजिए, लेकिन थोड़ा समय आपको ज़्यादा लगेगा, लेकिन कर्षण कम हो जाएगा, आपका काम चल जाएगा। आप लोगों को जल्दी से करना है तो इसमें 11 लगे हुए हैं। कुछ कल्टीवेटर आते हैं उनमें खांचे बने हुए होते हैं उसके बोल्ट लगाने के लिए, तो उसमें आप लोग 15 कर दीजिए। अगर आपके बैल अथवा ट्रैक्टर जो भी है वो ज़्यादा ताकतवर है तो 15 फार कर दीजिए।
तो उससे आपका और भी जल्दी उस खेत में जुताई हो जाएगी। ठीक है, तो और हम थोड़ा सा आगे देख लेते हैं। देखिए अब हम अगला पॉइंट देख लेते हैं, पंक्तियों की दूरी को कैसे व्यवस्थित करना है, हम इस बारे में थोड़ा सा देखेंगे। देखिए पंक्तियों की दूरी व्यवस्थित करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम लोग पंक्तियों की दूरी को व्यवस्थित नहीं करेंगे तो फिर आपकी जो एग्रीकल्चर इज आर्ट एंड साइंस, दो चीज़ें बोली जाती हैं, तो आर्ट नहीं रह जाएगी वहाँ पर, आर्ट तो बचेगी नहीं, तो साइंस ही केवल बच जाएगी। आप लोग मैन्योर फर्टिलाइजर डालिएगा लेकिन उतनी अच्छी आप लोगों को यील्ड नहीं मिलेगी। ठीक है, सावास और वाह वाह दोनों ही प्रकार के कल्टीवेटर्स में बुवाई के लिए 3 चोंगे लगे होते हैं। ठीक है, हम लोग आगे देखेंगे ये सब क्या होता है, उसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे, जिनके द्वारा रबी और खरीफ में लगभग सभी फसलें आसानी से बोई जा सकती हैं। ये जो चोंगे लगे होते हैं इनके ही द्वारा जो फसलें होती हैं वो बोई जाती हैं। ठीक है, रबी और खरीफ की फसलें जो होती हैं, जायद की नहीं। जायद की फसलें कैसे बोई जाती हैं वो अलग चीज़ हो गई है। ठीक है, विभिन्न प्रकार के फसलों को बोने की आवश्यकता अनुसार पीछे की ओर 2 अथवा 3 स्लिप्स लगे होते हैं। देखिए जैसा आपकी आवश्यकता हो, जैसी आप सभी लोगों की आवश्यकता हो, उस हिसाब से आप सभी लोग कार्य करेंगे। अगर आप सभी लोगों को मैंने पिछले वाले स्लाइड में बताया है कि अगर आपके पास ज़्यादा समय नहीं है तो आप लोग ज़्यादा टाइम्स लगाइए, उसके लिए आपको ज़्यादा कर्षण की आवश्यकता पड़ेगी, आप पे ज़्यादा कर्षण आएगा, या फिर आपके जो भी जिस भी यंत्र से आप खिंचाव ले रहे हैं। ठीक है, तो इसमें इसके बीच की दूरी कितनी होती है, स्लीव्स के बीच की दूरी जो है वो 18 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है, 18 सेंटीमीटर तक कर दी जाएगी। शेष 2 टाइम्स निकाल दी जाएंगी यदि मक्का की, देखिए एक टाइम्स क्यों निकाल दी जाएंगी, यहाँ पर हो सकता है आप सभी लोगों को थोड़ा सा बाउंस हो रहा हो, मैं कोशिश करूँगा। देखिए ये कल्टीवेटर हो गया। ठीक है, अब आपको बुवाई करनी है, यहाँ पर एक मान लीजिए यहाँ पर टाइन लगाए, एक यहाँ पर फार लगाए, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, ये सारे टाइम्स जो हैं वो 1-1 फीट की दूरी पर लगे हुए हैं। ये मतलब कि 1 फीट की दूरी पर ये लगा हुआ है, 1 फीट की दूरी पर, ये वाला भी 1 फीट की दूरी पर, मतलब इसके बीच की दूरी 1 फीट है, इसके बीच की दूरी 1 फीट है, और इसके भी एक दूरी 1 फीट है। अब आपको बोना है कितना, 2 फीट पे बोना है। कितने पे, 2 फीट पे बोना है। तो इसकी हम अगर एक टाइन ये वाली निकाल दें तो इससे और इसकी दूरी कितनी हो जाएगी, मान लीजिए देखिए हमने ये वाला टाइन निकाल दिया। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई, ये पूरी दूरी, एक तो यहाँ पर थी, दूसरी यहाँ पर थी, तो इसको जोड़ने के बाद में कितना आ जाएगा, 2 फीट की दूरी आ जाएगी। आसानी से 2 फीट की दूरी आ गई। तो उसकी पंक्तियों की दूरी को हम भी व्यवस्थित कर सकते हैं, कल्टीवेटर से भी इसको व्यवस्थित किया जा सकता है। यदि मक्का की बोनी के लिए, ठीक है, अगर हमको मक्का बोना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पीछे की केवल 2 स्लीव्स रखी जाती हैं और उनके बीच की दूरी 60 सेंटीमीटर। देखिए सेंटीमीटर क्या है, यहाँ पर क्या मतलब रह गया है कि आपको जितना भी करना है, ठीक है, आपको जितनी भी दूरी पर जुताई या बुवाई करनी है तो उस हिसाब से आप लोग स्लीव्स लगाएंगे। जैसे कि आपको अगर 10 सेंटीमीटर पर चाहिए तो आप लोग 10 सेंटीमीटर, जैसे हमने 1 से 2 फीट को मेंटेन करना था वैसे हमने उसको भी मेंटेन कर लिया। तो यही सब हम लोगों को करना है। ठीक है, टाइम निकाल दी जाएंगी। आप सभी लोग ऐसे ही वीडियो को लाइक शेयर करते रहें और हमारी जो चैनल है उसको लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों।